श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारिं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। ओ जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुवेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतः हरि भजन जगत सब संपूर्ण। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओ भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई सबहि किन्ही बहु ओ भांति बढ़ाई। तात करहूँ जनी सोचु बिसेखी सब दुख मिटी राम पद देखी। सब दुख मिटी राम पद देखी। सब दुख मिटी राम पद देखी। ओ करी प्रबोध मुनि बर कहीं अतिथि प्रेम प्रिया हो सिया रामा। ओ कंद मूल फल फूल हम देहि ले छो सिया राम। ओ सुनी मुनि बचन भरत
अवसर कठिन सकोचु। ओ जानी करुण गुर गिराव होरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा, परम धर्म येहू नाथ हमारा। हो भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन्ह सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ देवता, तूतसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्ध अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज सिया राम। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहाँ मुदित मुनि राज सिया राम। ओ रिधि सिधि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनिया अनुमानी। ओ कहीं परस पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। हो मुनि पद बंदी करिया सोई आजू, होई सुख सब राज समाजू। अस कहीं रचेऊ रचीर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खई बिमाना। ओ भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीन्हे, जोगवत रहई मनहि मनु दीन्हे। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाई। ओ प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद तथा रुचि जेहि। बहुरी सपरि जन भरत कहूँ, ऋषि आयसु तिन्ह सिया राम। विधि विस्मय यकु विभव, मुनिवर तप बल किन्हु सिया राम। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। सभी ने उनके बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए।
मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ और कि यह बेमौके का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियों और अणिमाद सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर उसके बाद और भी कुटुंब सहित भरत जी को दिए। और क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी कि मुनिराज भरत जी चाहते थे कि सब संगियों को आराम मिले और भरत इसके लिए मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे का भाग हम अगले भाग में अवश्य सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम।